The system of lines ax plus by plus c is equal to 0, where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 passes through the point. The system of lines ax plus by plus c is equal to 0, where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0. यदि हम इस बात को देखें तो सिस्टम ऑफ लाइंस में रिलेशन निकालना फर्स्ट टाइम यदि हम कर रहे हैं, यह तो हमारी लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और कोफिशिएंट्स में रिलेशन है 3a 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. कोफिशिएंट्स को कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए. कोफिशिएंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. देखिए क्या होता है. जो रिलेशन x और y में रहेगा कांस्टेंट खत्म हो जाएगा और वहां से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं. देखिए कैसे निकालेंगे हम. 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो यह मिलेगा हमें कुछ इस तरह से 4ax प्लस 4by प्लस 4c इज इक्वल टू 0. अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए क्या होता है. सब्ट्रैक्ट करने पर a कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 3 हो जाएगा. 4x माइनस 3 हो जाएगा और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, b कॉमन ले लेते हैं तो 4y माइनस 2 हो जाएगा और 4c माइनस 4c हो जाएगा 0. अब हम साफ देखते हैं कि x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी जो इसे हमेशा सेटिस्फाई करेगी. यानी a और b की कोई भी वैल्यू हो, a और b पैरामीटर है, इनकी वैल्यू चेंज होगी, लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी. a और b पैरामीटर है, a और b की वैल्यू चेंज होगी तो लाइन की इक्वेशन चेंज होगी. मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, लाइंस जो दिखेंगे हमें कुछ इस तरह से होंगी. देखिए b अपॉन a 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस केस में भी a और b की पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी वैल्यू ले हम, x और y के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमेशा यह सेटिस्फाई होगा. और x और y की जो वैल्यूज है देखिए कौन सी है, वो x इज इक्वल टू 3/4 और y की वैल्यू लेते हैं 1/2 और x और y की यह वैल्यूज अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें 3/4 और 1/2 तो इससे हमेशा 0 वैल्यू देगा ये. यानी b और y की वैल्यू कुछ भी हो, पैरामीटर है b अपॉन a. इसे नए तरीके से अगर लिखा जाए तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी. ये मिलेगी 4x माइनस 3 प्लस b बाय a को लिख सकता हूं सपोज लैम्बडा. b बाय a की जगह मैंने लैम्बडा लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन गया इज इक्वल टू 0. अब इस लाइन को देखिए, यह लाइन जो है L प्लस लैम्बडा L डैश का फॉर्म है. यानी एक लाइन L है, दूसरी लाइन L डैश है और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन हो गई यह. और यह लाइन x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन की अगर इक्वेशन देखें तो यह लाइन है x इज इक्वल टू 3/4 यानी ऐसी वर्टिकल लाइन होगी और यह लाइन है y इज इक्वल टू 1/2 और यह लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप साफ देख रहे हैं 3/4, 1/2. तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. कोफिशिएंट कांस्टेंट को हटा दीजिए, लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी.